बंदन करूं सिर गुरु चरण, मुद मंगल आगार। सेवत जहि नर सुरति से, उतर जाए भव पार। शब्द गुरु में भेद नहीं, गुप्त प्रभु प्रगट गुरुदेव। पल पल निरखें गुरु चरण, प्रभु गुरु कछु नहीं भेव। साहिब सदगुरु कबीर है, मम आराध्य भगवान। तुम समान जग में नहीं, हे प्रभु कृपा निधान। आज साप्ताहिक सत्संग का पावन अवसर हम सबों को प्राप्त हुआ है, जो हम लोग एक जगह इकट्ठा होकर सद्गुरु के ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं। और यह चर्चा जीवन के हर क्षेत्र में सुख शांति की प्रतीति कराता है। संसार दुख का कोट है। यहाँ लोग सुख की अपेक्षा करते हैं, जो सुख संसार में है ही नहीं। बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े लोग, धनाढ्य लोग, जिसको भी सारी सुविधाएं थी, सारे सुख वैभव सामने था, उन सबों ने भी इस संसार का त्याग कर दिया। चले गए जंगलों की खाक छाने, पहाड़ों की कंदराओं में समय बिताए। क्या खोज करना था उन्हें? सब सुख तो था ही। लगता है इसका मतलब है कि उन्हें उन वैभव में शांति और संतोष का एहसास नहीं हुआ, इसलिए वो सब कुछ छोड़ करके चले गए और जंगलों में खाक छानते रहे, पहाड़ों की कंदराओं में बैठ करके ऋषि मुनियों के साथ जीवन बिताए और ध्यान भजन करके शांति की प्राप्ति पाई। इसका कारण है, तो इसलिए यह संसार सुख देने वाला नहीं है, अपितु कर्तव्य तो निभाना ही पड़ता है। कर्तव्य निभाना पड़ता है। अगर कर्तव्य परायणता हमारे अंदर ना हो तो वो मनुष्य जीवन से च्युत हो जाते हैं। समाज है, देश है, जिस परिवार में रहते हैं वो पारिवारिक परिवेश है, उन सबों के साथ हमारा जो जुड़ाव है, उनके साथ जो हमारा रिश्ता है, कर्तव्य है, उसको भी निभाना पड़ता है। अगर वह नहीं निभाया जाए तो ही मनुष्यता के तरफ से एक गलत धारणाएं बनती है, लोग गलत सोचते हैं। सबके साथ कर्तव्य निर्वाह करते हुए अपने आत्मचिंतन की ओर जरूर बढ़ना चाहिए। आत्मचिंतन, हम क्या हैं, हमारा स्वरूप क्या है, हम कहाँ से आए हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या कर्तव्य है हमारा, इन तमाम बातों को जानते हुए और इस पर चिंतन करते हुए जब विचार के धरातल पर विचार करते हैं तो एक ही शब्द आता है कि गुरु ज्ञान की आवश्यकता होती है मनुष्य के जीवन में। गुरु ज्ञान, गुरु के बिना इस संसार में न सुख है, न शांति है,
ना आत्मज्ञान है, कुछ भी नहीं है। लोग बचपन से गुरु का सहारा लेते हैं। जब माँ के गर्भ से बाहर होते हैं तो पहला गुरु तो माता ही हो जाती है। उसके बाद जब कुछ बड़े होते हैं तो पिताजी गुरु होते हैं। माता पिता के गुरु के बाद स्कूलों में जाते हैं, दाखिल होता है, उस समय वहाँ गुरु होते हैं। यानी जीवन से मृत्यु तक गुरु का सहारा ही मिलता है। गुरु के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। इन गुरुओं के बाद सद्गुरु की आवश्यकता होती है। सद्गुरु किसे कहते हैं? जो सत्य प्रकाश करे, सत्य से जोड़ दे, सत्य ज्ञान से जोड़कर ज्ञान आधार पर सत्य आत्मा को सत्य परमात्मा से मिला दे, उसे सद्गुरु कहते हैं। सच्चा ज्ञान देने वाले को। सद्गुरु को की आवश्यकता है जीवन में, और सद्गुरु के बिना यह मानव जीवन बेकार है, निरर्थक है। कहते हैं साहेब कि सद्गुरु के बिना अंधकार है जीवन। जिन्हें संसार में सद्गुरु नहीं मिला, उसका मार्गदर्शक नहीं मिला, तो उसका जीवन बेकार है। मनुष्य जीवन में भी आकर के वैसे ही है जैसे पशु का जीवन होता है। केवल हम नहीं कह रहे, यह तो शास्त्र कहता है, संत ज्ञानियों लोगों ने कहा यही बात। साहिब कहते हैं कि सद्गुरु के बिना जीवन अंधकार में है। इसलिए हमें सद्गुरु से सत्य प्रकाश प्राप्त होता है। इसलिए सद्गुरु की भक्ति करनी चाहिए। सद्गुरु कबीर साहब चारों युग में आते हैं और गुरु सत्ता का नियुक्ति करते हैं। सद्गुरु कबीर साहब गुरु बनाते हैं जो संसार के प्राणियों को रास्ता दिखा सके। इसलिए सद्गुरु कबीर साहब हैं। और गुरु तो बहुत हैं, गुरु बहुत हैं। सद्गुरु कबीर साहब चारों युग में आते हैं। वह सद्गुरु है जो मां के गर्भ से नहीं आते। कहते हैं संत मलुकदास जी, 4 दाग से सद्गुरु न्यारा, अजरा अमर शरीर। उन्होंने कहा कि 4 दाग से सद्गुरु न्यारा होते। 4 दाग क्या है? 4 दाग है गर्भाग्नि, जठराग्नि, कामाग्नि और चिताग्नि। 4 प्रकार के दाग संसार में लगते हैं, जिसे चिता में जलाया जाता है। अंत में श्मशान घाट में जाकर के चिता में जला देते हैं। जठराग्नि, भूख प्यास लगना। सद्गुरु को भूख प्यास नहीं लगती। कबीर साहब ने जीवन में भोजन नहीं खाया, इसलिए अन्न आहार करता नहीं ताका नाम कबीर। पानी से पैदा नहीं श्वासा नहीं शरीर, अन्न आहार करता नहीं ताका नाम कबीर। कबीर साहब जीवन में अन्न नहीं खाए। तो कबीर साहब को जठराग्नि भी नहीं लगा, चिताग्नि भी नहीं लगी, जलाया नहीं गया। वो अंतर ध्यान हो गए मगर में जाकर। कबीर साहब कामाग्नि भी नहीं लगा उन्हें।
काम संसार के विषय उनको नहीं था। कामाग्नि, चिताग्नि और क्या कहते हैं, जठराग्नि, और एक बताए गर्भाग्नि। मां के गर्भ में भी नहीं आए। तो 4 दाग से सदगुरु न्यारा, अजरा अमर शरीर, दास मलुक सलूक कहते हैं, खोजो खसम कबीर। खोजो खसम कबीर। खसम माने सबका स्वामी, सबका स्वामी। तो कबीर साहब को संसार के लोग नहीं जानते हैं। कुछ जानते हैं, कुछ नहीं जानते हैं। जो जानते हैं उनको कई कई बातें भी हैं। सीरियल में कई कबीर साहब के प्रति नाटक बनाया गया है, देख रहे हैं। उलट सुलट लिख करके बना करके रख दिया है। कबीर साहब को शादी करवा दिया है, बाल बच्चे हो गए हैं, क्या क्या बातें, अनाप शनाप बातें बना करके कबीर साहब को। लेकिन कबीर साहब की गरिमा, कबीर साहब की महानता इस संसार में अतुलनीय है। इसलिए संसार में जो भी हो, पर कबीर साहब की बातें, कबीर साहब ने तो ये सब स्पष्ट शब्दों में कहा कि बानी तो इतनी कही जितनी बालू रेत, इस संसारी जीव को तनिक न लागी हेत। इतनी बानियां कहा हूं मैं कि इस संसार के प्राणियों को अगर एक भी बानी लग जाए, उनका जीवन उद्धार हो जाए। धरती पर जितने बालू के कण हैं, इतनी बानी कहा है। बीजक की बानी है, बीजक में कहा, जेते पत्र बृहस्पति वे गंगा के रेण। जेते पत्र बृहस्पति और गंगा की रेणु, पंडित विचारा क्या करे, कबीर कही मुख बैन। कबीर साहब ने मुख से कहा कि जितना धरती पर वनस्पतियां हैं, जितने पत्ते हैं वृक्ष में, उतनी बानी कहा। पंडित विचारा क्या करे, कबीर कही मुख बैन, अपने मुख से कहा। तो कबीर साहब संसार के प्राणियों को बार बार जगाते हैं, लेकिन प्राणी मनमुखी दशा में है, इसलिए इन्हें मन की बातें अच्छी लगती है, गुरु की बातें। कबीर साहब ने कहा गुरु की बातें, मन की बातों को छोड़कर गुरु की बातों पर चलो, तो कभी काल नहीं खाएगा, कभी ठोकरें नहीं खाओगे, और कभी संसार में सांसारिक कालग्रास में नहीं जाओगे, माया के झंझटों से बचे रहोगे। ये कहा। साहब कहते हैं संसार के स्थिति को, 4 दिन अपने चले बजाई, 4 दिन अपने चले बनाई। उताने खटिया गड़िले मटिया, उताने खटिया गड़िले मटिया, संग न कछु ले जाई। ओ 4 दिन अपने चले बजाई। उताने खटिया गड़िले मटिया, संग न कछु ले जाई। 4 दिन
अपने चले बजाई। दे हरि बैठी मैं हरि रोवे, दे हरि बैठी मैं हरि रोवे, द्वारे लो संग भाई। ओ दे हरि बैठी मैं हरि रोवे, द्वारे लो संग भाई। 4 दिन अपने चले बनाई, उताने खटिया गड़िले मटिया, संग न कछुले जाई। 4 दिन अपने चले बजाई, मरघट लो सब लोग कुटुंब मिली, मरघट सो मरघट लो सब लोग कुटुंब मिली, हंस अकेला जाई। हो हंस अकेला जाई। कहत कबीर भजन बिन बंदे, कहत कबीर भजन बिन बंदे, जन्म अकारथ जाई। हो जन्म अकारथ जाई। 4 दिन अपने चले बजाई, 4 दिन अपने चले बजाई। उताने खटिया गड़िले मटिया, संग न कछुले जाई। 4 दिन अपने चले बनाई। साहिब कबीर साहिब कहते हैं कि उताने खटिया गड़ले मटिया, संग कछु ले न जाई। साथ में कुछ लेकर के नहीं जाता इंसान, कुछ नहीं। बदन पर का कपड़ा भी श्मशान घाट में उतार लेते हैं और यूं ही जाते हैं। आत्मा भी शरीर को छोड़कर निकल के चली गई, हंस अकेला जाई, अकेले चले जाते हैं। चिंतन करने का विषय है कि 4 दिन क्या है? बचपन, किशोर अवस्था, जवानी, बुढ़ापा, फिर तो मृत्यु की ओर चले जाते हैं, मृत्यु हो जाती है। 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात, फिर चले जाएंगे। इसलिए साहब कहते हैं कि इसी बीच यह याद रखो अपने मौत को और भजन करो। जाना तो है ही, लेकिन जाने से पहले लोग कहते हैं कि मुट्ठी बांधे आए इस जगत में, हाथ पसारे जाएगा। मुट्ठी बांधकर तो आए ही, हाथ पसारे क्यों जाएंगे? सब लोग हाथ पसारे जाते हैं, सदगुरु कहते हैं हाथ पसारे नहीं जाना है, यहां से लेके जाना है। क्या लेके जाएंगे? लेके जाएंगे पुण्य संस्कार। क्योंकि आत्मा यात्री है, जन्मना मरना आवागमन इस आत्मा का बना हुआ है। ये जीवात्मा इस शरीर को छोड़कर जाती है, इस शरीर को छोड़ने के बाद इसके अंदर और शरीर है,
सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है, महाकारण शरीर है, कैवल्य शरीर है, और उसके भीतर हंस रूपी आत्मा है। एक शरीर छोड़ देते हैं हाड़ मांस का पुतला, लेकिन इसके अंदर सूक्ष्म, कारण, महाकारण, कैवल्य, 4 शरीर के भीतर आत्मा, 5वां तत्व आत्मा जो है वह निकल जाती है। उसके कर्म, गुण, संस्कार उसके सूक्ष्म शरीर से और शरीरों में बना रहता है। उसी आधार पर जन्म हो जाता है, चाहे जिस जोनियों में जाए, कीड़े मकोड़े जहां भी जाए, सांप में जाए, जिस जोनियों में जाए, 84 लाख जोनियां बनी हुई है, उस जोनियों में वह भटकता रहेगा कि फिर कब मनुष्य जीवन मिलेगा, इसका कोई ठिकाना नहीं है। उसका ठिकाना है जो सदगुरु के शरण में आकर सदगुरु के दिए हुए नाम का स्मरण करता है, भजन करता है, अपने जीवन को संवारने में लगा हुआ है, आत्म कल्याण करने में लगा हुआ है। उसके लिए प्रभु ने विधान बना दिया है कि वैसी आत्मा अधोगति को नहीं जाती है, फिर उसे जन्म में लेना पड़ता है और वह भजन करके मुक्त होने के लिए। तो इसके लिए इतने शरीर का लदनी है, 4 शरीर के अंदर आत्माएं योनियों में भटकती है, फिर अस्थूल शरीर मिलता है। जो लोग मांस खाते हैं बकरे काट करके, तो उसका बकरे जैसा मुंह लंबा हो जाता है। क्यों लंबा हो जाता है? कि मरने के बाद बकरा बनेगा तो फिर वही मुंह पाएगा। इतना सुंदर मुंह को पा करके और वह मांस खाएगा, मछलियां खाएगा, तो उसका मुंह कैसा होगा? वैसा ही होगा ना, अगले जन्म में वैसा होगा, और फिर वैसे जन्म पाएंगे तो फिर उस जोनियों में भटकते रहेंगे। कर्म संस्कार का जो जाल है बहुत विस्तार है, बहुत भयावह है। इसलिए इस संसार में आकर के भजन करना चाहिए। आदमी मर जाता है, देहरी तक तो उनकी पत्नी विलाप करती है, आगे तक नहीं जा सकती। कहते हैं देहरी बैठी मेहरी रोवे, मेरी मने स्त्री देहरी लग करके रोती है। फिर कहते हैं द्वारे लो संग भाई, द्वार से बाहर ले जाने के लिए भाई लोग हैं, वो लोग रोते हैं, फिर ले जाते हैं। मरघट लो सब लोग कुटुंब मिली, सारे परिजन लोग, कुटुंब, समाज के लोग मरघट तक, श्मशान घाट तक ले जाते हैं। और हंस अकेला जाए। हंस तो अकेला ही गया, केवल अर्थी लेकर के वो श्मशान घाट में जलाने के लिए जाते हैं। तो कवि साहब चेतावनी देते हैं, कह कबीर भजन बिन बंदे जन्म अकारथ जाई। भजन नहीं हुआ जीवन में तो जन्म अकारथ ही चला गया। कुत्ते बिल्लियों की तरह मर के चले गए, भेड़ गधों की तरह मर के चले गए। इस जीवन का कोई रास नहीं आया। इसलिए साहब कहते हैं कि इस जीवन में अभी जीवन है, जिंदगी है, जब तक शरीर में आत्मा है, इसमें जान है, तब तक ही सदगुरु के शरण में आकर के, गुरुमुखी होकर के गुरु के द्वारा नाम भजन करें, जो नाम दिया जाता है। साहब ने कहा है, नाम नाम राम नाम सब कोई कहे, नाम न चीन्हे कोई। नाम चीन्हे सदगुरु मिले, नाम बतावे सोए। नाम तो सदगुरु बताते हैं कि कौन नाम है, किस नाम का स्मरण किया जाए, वह नाम सदगुरु बताते हैं। और नाम ये नहीं कि किसी व्यक्ति का नाम हो, कोई व्यक्ति का नाम हो। राम भी तो व्यक्ति थे, उसमें व्यक्तित्व था, लेकिन व्यक्ति थे, उसका नाम जपते थे। कृष्ण भी थे, और ब्रह्मा विष्णु महेश भी थे, और देवी देवता जितने हैं सभी हैं। तो ये व्यक्ति थे, व्यक्तित्व इसमें था, महान थे, लेकिन इनके नाम को स्मरण करने से थोड़ी उद्धार हो जाएगा जीवन। नाम तो नाम ही है। नाम की परिभाषा तो मैंने कई बार कहा है कि नाम वाणी से नहीं बोला जाता है, आंख से नहीं देखा जाता, कान से नहीं सुना जाता,
नाक से नहीं सुंघा जाता है, मन बुद्धि चित्त अहंकार इससे नहीं जाना जाता नाम को। नाम तो आत्मा के उर में है ही, वहां तक पहुंचना है और वहां तक पहुंचने का कोई आधार दिया जाता है। उस आधार से आत्मा तक पहुंच करके फिर नाम को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए नाम बतावे सोई, सदगुरु नाम बताते हैं, बताए हैं। इसलिए सुमरन करना चाहिए। इस जीवन का, मनुष्य जीवन का आधार है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर भव उतरहु पारा। कलयुग में नाम ही एक आधार है जिससे जीव का उद्धार हो सकता है, अन्यथा कोई उपाय नहीं है। साहिब बंदगी, साहिब